आज नया पॉइंट सीखने वाले अपन। आज सबसे पहला पॉइंट है सरकम सेंटर। क्या है? सरकम सेंटर। सबसे पहला पॉइंट है सरकम सेंटर। अभी क्या रहता है सरकम सेंटर? कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है, सपोज एक ट्रायंगल है, ठीक है। अपन इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ही कर रहे हैं ड्रॉ। क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? एंगल कितना चाहिए? 90 डिग्री। यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। जहां पे इंटरसेक्ट होता है उसे बोलते हैं अपन सरकम सेंटर। उसे क्या बोलते हैं अपन? सरकम सेंटर। लेकिन जो ड्रॉ किया उसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो लाइन है उसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट होते हैं उसे बोलते हैं बच्चों अपन सरकम सेंटर। उसे क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट है उसमें सेकंड पॉइंट ऑर्थो सेंटर। क्या है? ऑर्थो सेंटर। अभी ऑर्थो सेंटर क्या रहता है बच्चों? इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर में। तो ऑर्थो सेंटर क्या रहता है? एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं अपन, कन्फ्यूजन नहीं करना किसी ने भी। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा है, ये एक ट्रायंगल है। अपन एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं। एल्टीट्यूड मतलब यहाँ से जो अपने वर्टिसेस गिवन है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। ये हो गया आपका अल्टीट्यूड। ये क्या होगा आपका? अल्टीट्यूड। इसे क्या बोलते हैं अपन? अल्टीट्यूड। इसे क्या बोलते हैं अपन? अल्टीट्यूड। रिमेंबर दिस। तो अल्टीट्यूड जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों अपन? ऑर्थो सेंटर। उसे क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। रिमेंबर दिस। और ये जो सरकम सेंटर है उस पॉइंट से अपन क्या ड्रॉ कर सकते हैं? सर्कल। रिमेंबर दिस। इतना अच्छा नहीं आएगा सर्कल, लेकिन याद रखना है। तो ये सर्कल का सेंटर रहता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? सरकम सेंटर। रिमेंबर दिस। इसे क्या बोलते हैं अपन? ऑर्थो सेंटर। अल्टीट्यूड से जो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट बनता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्थो सेंटर। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बच्चों, थर्ड पॉइंट है इन सेंटर। क्या? इन सर सेंटर। बोल बेटा, बोलो सर बेटा। ते सेंटरचं ते दोन कॉर्ड्सनी निघतात ना सर मध्ये जे अपोजिटला असतील. काय रे बाळ? तर आपण ते सर्कलचं सेंटर जेव्हा काढतो हम्म तर नाईन्थ मध्ये होतं ना ते सर्कल मधले जे दोन सेगमेंट्स असतात हम्म त्याला आपण एक परपेंडिकुलर बायसेक्टर काढलं तर ते सेंटर मध्ये पास होतात. हो हो हो, तेच है ना, मग तोच तर कॉन्सेप्ट मग हे वापरते हैं। तोच कॉन्सेप्ट वापरते हैं। आपने 10th में पढ़ा ही है। आप एक चीज याद रख सकते हो, सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और ये ओ है। तो अपने को मालूम है क्या? लेंथ ऑफ ए ओ इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ओ बी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ओ सी। क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ सर्कल। बराबर है कि नहीं? ऐसे अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या बन जाएगी? रेडियस ऑफ सर्कल। रिमेंबर, अपन ने 10th में सीखा ही है। आधे से ज्यादा ये लेना मेजरमेंट, ड्रॉ करना है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। गुड। अभी है इन सेंटर। क्या है? इन सेंटर। इन सेंटर क्या रहता है? रिमेंबर दिस। इन सेंटर क्या रहता है? एंगल बाइसेक्टर। इन सेंटर में एक ही चीज याद रखनी है, एंगल बाइसेक्टर। जो एंगल रहेगा वो बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वली डिवाइड करेगा। ये वाला। तो इसे क्या बोलते हैं अपन? इन सेंटर। इसे क्या बोलते हैं? इन सेंटर। ये जो पॉइंट है उसे क्या बोलते हैं अपन? इन सेंटर। इट इज डिनोटेड बाय आई। सरकम सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं, ऑर्थो को ओ से डिनोट करते हैं। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है सेंट्रोइड।
4 पॉइंट क्या है, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या रहता है, सेंट्रॉइड मतलब मीडियन का इंटरसेक्ट, क्या, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, रिमेंबर दिस, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं इसमें। मीडियन का इंटरसेक्शन मतलब ये एक ट्राइंगल है, अगर ये मिड पॉइंट है, ये एक मिड पॉइंट है और ये एक मिड पॉइंट है, तो यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अपन, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। अगर ट्राइंगल के वर्टेसेस आपको गिवन है, ट्राइंगल के वर्टेसेस अगर गिवन है, सपोज इसको नाम दे दिया ए बी सी, और इसके कोऑर्डिनेट है सपोज x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट है x3, y3। देन रिमेंबर दिस, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2। रिमेंबर दिस, ये किसका फॉर्मूला है, सेंट्रॉइड का। रिमेंबर दिस, व्हाट इज सरकम सेंटर, सरकम सेंटर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑर्थो सेंटर अल्टीट्यूड जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है उसे, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्ट पॉइंट, और व्हाट इज सेंट्रॉइड, इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियन। रिमेंबर दिस, इसमें कंफ्यूजन किसी ने भी नहीं करना है। क्वेश्चन है, द सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 1, 2, -3, -4 and -5, +5, -6 each, अपने को ऑप्शन दिए। अब मुझे बोलो एक ट्राइंगल दिया है आपको, एक ट्राइंगल रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये एक ट्राइंगल है सपोज, उसके कोऑर्डिनेट है सपोज मैंने उनको नाम दे दिया ए बी सी। अब मुझे बोलो ए के कोऑर्डिनेट कितने बच्चों, 1, 2, बाद में बी के कोऑर्डिनेट है 3, -4 आणि सी चे कोऑर्डिनेट है 5, -6। ये रफ डायग्राम है, याद रखनी सबने। अब इसमें क्या करेंगे अपन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, मुझे 2 ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जरूरत गिरेगी यहाँ पे, तीसरा नहीं निकालो तो भी चलेगा, ठीक है। सपोज ये लाइन है, इसे L1 बोल दिया, और ये जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसे बोल दिया L2, बराबर है। अब मुझे बोलो वो इंटरसेक्ट हो रहे, मतलब जो आपको ये पॉइंट मिलने वाला, ये इंटरसेक्ट पॉइंट और ये इंटरसेक्ट पॉइंट, सपोज ये वाला पॉइंट है आपका D, इसे नाम दे दिया मैंने D, और इसे नाम दे दिया बच्चों E। तो मुझे बोलो D के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, ऑब्वियस है वो मिड पॉइंट बनेगा ना, अपने आप मिड पॉइंट बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या, 1 + 5 इज 6, 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 3, 2 - 6, 2 - 6 इज -4, -4 अपॉन 2, -4 अपॉन 2 इज -2। नेक्स्ट यहाँ पे भी वैसे निकालो, 5, 3 + 5 इज 8, 8 अपॉन 2 कितना मिलेगा बच्चों, 8 अपॉन 2 कितने का, 4। नेक्स्ट -4 - 6 इज -10, -10 अपॉन 2 इज -5। अब मुझे बोलो ये पॉइंट मिल गया अपने को। नेक्स्ट, अब एक चीज आपको मालूम है, AC इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, L1, बराबर है। क्या क्या चीजें दिख रही है लिखो, AC इज परपेंडिकुलर टू L1, और BC इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, BC इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, E, मतलब L2, अपनी जो L2 लाइन है उसे क्या है, परपेंडिकुलर। अब मुझे बोलो AC का तो स्लोप निकाल सकता हूं मैं, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, AC के स्लोप का, स्लोप ऑफ AC इज इक्वल्स टू व्हाट, AC का स्लोप कैसे निकालोगे, y2 - y1। तो मुझे बोलो -6 -2 -8 अपॉन 5 -1 इज 4। तो 4 1 जा 2 जा, तो स्लोप कितना मिलेगा बच्चों मुझे, -2, बराबर है। चेक कर लो एक बार, y2 - y1, तो -6 -2 इज -8 अपॉन 5 -1 इज 4। तो स्लोप कितना मिलेगा बच्चों मुझे, -2। लेकिन मुझे L1 का अगर स्लोप निकालना है तो L1 का स्लोप क्या रहेगा बच्चों, इसका माइनस साइन और रेसिप्रोकल, मतलब L1 का स्लोप कितना मिल जाएगा मुझे, हाफ स्लोप ऑफ L1। यहाँ पे लिख लेता हूँ, स्लोप ऑफ L1। सेम स्लोप ऑफ BC निकालो, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC क्या मिलेगा, BC का स्लोप, तो 5 - 3 सॉरी -6 माइनस ऑफ माइनस, तो वो हो जाएगा -2
अपॉन 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 इज 2, तो स्लोप कितना मिल गया -1। तो इसका परपेंडिकुलर मतलब रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो स्लोप ऑफ L2 कितना मिलेगा +1, रेसिप्रोकल एंड पॉजिटिव साइन। तो मुझे मेरे पास L1 का स्लोप है, मेरे पास L2 का स्लोप है, मेरे पास पासिंग थ्रू पॉइंट मालूम है, तो मैं इक्वेशन ऑफ L1 निकालता हूं। तो इक्वेशन ऑफ L1 क्या मिलेगी बच्चों, y माइनस y1, तो y1 का पॉइंट कितना है -2, तो प्लस इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना है L1 का हाफ इन ब्रैकेट x माइनस x1, तो -3 हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी 2y प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 3, ये 2y इधर आके माइनस होगा, तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2y, और ये -4 इधर प्लस 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -7 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन इक्वेशन ऑफ L2 निकालो बच्चों, इक्वेशन ऑफ L2 क्या निकलेगी, बोलो पासिंग थ्रू पॉइंट मालूम है, तो y प्लस 6 इज इक्वल टू M2 का स्लोप कितना है 1 इन ब्रैकेट x माइनस 4, तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी बच्चों, इक्वेशन मिल गई मुझे x माइनस वाई, ये -6 हो जाएगा, तो -10 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे बोलो, दो लाइन के इक्वेशंस मालूम है आपको, उनका ये इंटरसेक्ट पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हो, मैंने इक्वेशन सिखाई आपको कैसे निकालना। एक इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों, x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, और एक इक्वेशन कितनी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। इन्हें सॉल्व करना है सिर्फ, अगर मैं इनकी सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, दिस गेट कैंसल, -2y प्लस वाई इज माइनस वाई इज इक्वल टू 7, 7 में से 10 चले गए, कितने रहेंगे बच्चों 7 माइनस 10, कुछ मिस्टेक हुई क्या बच्चों, कहीं पे मिस्टेक हुई क्या देखो। सर पे y प्लस 6 नाही सर y प्लस 5 असेल पाहिजे काय ते y प्लस तुम्ही 5, इक्वेशन ऑफ यस यस, वहां पे क्या चाहिए y प्लस 5 चाहिए ना, हाँ बराबर है, यस वेरी गुड वेरी गुड। अगर यहाँ पे 5 है तभी बोलना ना रहे बेटा, यहाँ पे अगर 5 है तो इक्वेशन क्या मिलेगी 9 हो जाएगा क्या, ये कितना होगा, ये 9 हो जाएगा ना, माइनस -9, अगर यहाँ पे -9 आता है, वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे अगर 9 आता है तो मुझे बोलो 9 में से 7 चला गया, माइनस कितना -2, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों 2, y की वैल्यू अगर 2 है और इक्वेशन नंबर मैं फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सेकंड में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 9, ये -2 उधर जाके क्या होगा बच्चों प्लस, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू व्हाट 11, तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया बच्चों मुझे 11,2, तो क्या यहाँ पे 11,2 ऑप्शन सी। आर यू गेटिंग एवरीवन? यस सर। इसी को निकालने की अल्टरनेट मेथड है, नेक्स्ट पेज पे करेंगे, सरकम सेंटर सेम क्वेश्चन ले लेंगे। आपको वर्टासेस दिए है 1,2, एक वर्टासेस दिया है 3,-4, और एक वर्टासेस दिया बच्चों अपने को 5,-6, बराबर है। ऐसा एक ट्रायंगल है, एक रफ डायग्राम निकाल दो, तो मुझे मालूम है इसके बाहर से मैं सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, मतलब मैं इसका सेंटर अगर O कंसिडर करता हूँ तो मुझे बोलो डिस्टेंस, इसे नाम दे देता हूँ ABC, तो मुझे बोलो डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस OA इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस OB इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस OC, बराबर है। मैं इसका यूज करके निकालता हूँ, तो मुझे बोलो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहता है इसके सेंटर के, अगर मैंने सरकम सेंटर को कंसीडर कर लिया बच्चों x, y, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, डिस्टेंस OA निकालो, फॉर्मूला डिस्टेंस OA कैसे निकालते हो, दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस फॉर्मूला √x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर, बराबर है। वैसे ही डिस्टेंस OB निकालो बच्चों, डिस्टेंस OB क्या मिलेगा, √x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट डिस्टेंस OC निकालो, डिस्टेंस OC क्या निकलेगा, √x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस 6
का होल स्क्वायर बराबर है। अब मुझे बोलो मैं इससे इक्वेट करता हूँ, किसी किसी इक्वेट करते हो, इन दोनों को इक्वेट करो और बाद में इसको और इसे इक्वेट करो। तो पहले मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस ओ ए इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओ बी, कैसे क्या, रेडियस ऑफ सर्कल। देन क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, डिस्टेंस ऑफ ओ ए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर करता हूँ तो रूट निकल जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 8y प्लस 16 इज इक्वल्स टू, सॉरी मैंने इसका ले लिया मेरे ख्याल से, ओ बी का ले लिया, ठीक है इधर ओ बी लिख दो, इसको इधर लिखा है और इसको इधर लिख देता हूँ, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, गलत लिखा है कुछ, हाँ बराबर है, गलत लिखा है मैंने, 2 मिनट रुक, हाँ मैं इसे कट कर देता हूँ, वैसे लिखो जान दो, बाद में कन्फ्यूजन होगा आप सब। यहाँ पे हो जाएगा एक्स, इसका होल स्क्वायर कर दिया, अब इसका होल स्क्वायर कर दो, तो इक्वेशन क्या आएगी बच्चों, यहाँ पे आएगा माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू, इसका होल स्क्वायर कर दो बच्चों, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, बाद में क्या होगा बच्चों, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। अब मुझे बोलो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट होता है, यहाँ पे कैंसिल आउट होगा एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, वाई स्क्वायर गेट कैंसल। अब इस माइनस 6x को उधर लेके जाओ तो 6x माइनस 2x इज 4x, बाद में इस y को उधर लेके जाओ तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस 4y माइनस 8y कितना हो जाएगा, माइनस 12y, और कांस्टेंट को उधर लेके जाओ तो कांस्टेंट क्या पे 4 प्लस 1 5, 5 को उधर लेके जाओ तो 16 में से 5 चला गया 11, 11 प्लस 9 इज 20, तो इज इक्वल टू व्हाट बच्चों 20। इसे 4 से अगर डिवाइड करते हो तो इक्वेशन क्या मिलेगी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, ये मिल गया अपने को इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे ही ए ओ ए, तो ओ ए डिस्टेंस ओ ए इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कौन सा लेना पड़ेगा, ओ सी, डिस्टेंस ओ ए क्या आएगा, अभी इक्वेशन लिखी मैं वो एज इट इज लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू डिस्टेंस ओ सी, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, वाई स्क्वायर गेट कैंसल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर बोल बेटा, सर ते -12y आणि +12y यायला पाहिजे ना, हाँ प्लस साइन है ना, वेरी गुड गुड। नेक्स्ट अभी कैलकुलेशंस क्या हो गए, कैलकुलेशन सॉल्व करो, x को पॉजिटिव साइन आना चाहिए, तो इस माइनस 10x को उधर लेके आओ तो 10x में से 2x चला गया तो कितना हो जाएगा 8x, इस 12y को इधर लेके आओ तो हो जाएगा माइनस 16y, और यहाँ पे 4 प्लस 1 5, 5 को उधर लेके जाओ, इसमें से 5 चला गया तो 20, 20 प्लस 36 कितना हो जाएगा 56 इज इक्वल टू व्हाट 56। अब मुझे बोलो इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे, इट इज डिविजिबल बाय 8, 8 से डिविजिबल है क्या, 8 से डिविजिबल है क्या ये, यस इट इज डिविजिबल बाय 8, तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो बच्चों, देखो सेम इक्वेशन आई है क्या, देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या आई है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, और इधर इक्वेशन क्या आई है x माइनस 2, ओके ठीक है अलग अलग इक्वेशन आई, तो इक्वेशन का यूज करो, इनका इक्वेशन क्या मिलेगी, इनको सॉल्व करो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेम आता है कि वो देखना है अपने को पहले, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, अगर मैं इनकी सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो माइनस प्लस माइनस, तो बोलो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x गेट कैंसल, 3y में से कितना चला जाएगा 2y चला जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू कितना बच्चों -2, तो y की वैल्यू तो 2 मिल गई, उसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सपोज मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 5, ये माइनस 6 उधर जाके क्या होगा प्लस, तो x इज इक्वल टू 11, वी गेट सेम सॉल्यूशन, लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ सरकम सेंटर के लिए, और जो पिछली वाली मेथड है वो ऑर्थो सेंटर के लिए भी एप्लीकेबल है, रिमेंबर दिस। ऑर्थो सेंटर की सेम प्रोसीजर बताइए मैंने, क्या करना है सेम,
एक ट्रायंगल दिया है आपको, यस बराबर है। इसके कोऑर्डिनेट कितने बेटा? -2, -1, -1। नेक्स्ट 6, 6, -1, नेक्स्ट 2, 5। 2, 5, क्या रहता है ऑर्थो सेंटर बेटा? अल्टीट्यूड, बराबर है। अल्टीट्यूड, मतलब मिड ये वो पॉइंट, हाँ यहाँ से पास होने वाली, बराबर है, यस इसलिए सर। बराबर है। तो बता इसका मिड पॉइंट क्या लेगा बेटा? इसका मिड पॉइंट कितना आएगा? 0, 0.2 0, 0, 2, हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट इसको नाम दे दे कुछ तो, ए बी सी, इसको नाम दे दिया अपन ने डी, इसको नाम देते बेटा ई। ई के कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा बोल? 4, 2, 4, 2, वेरी गुड। नेक्स्ट इसको नाम दे दे लाइन को L1 L2, बराबर है। यस। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ AC हाँ स्लोप ऑफ ए सी, बोल कितना आएगा? 3/2, कंफर्म? यस सर। -4 पर, हाँ गुड। मुझे बोल फिर इसका कितना स्लोप आएगा? स्लोप ऑफ L1 कितना आएगा बेटा? -2/3, -2/3, वेरी गुड। नेक्स्ट स्लोप ऑफ BC निकाल, स्लोप ऑफ BC कितना आएगा? 6/3/2 3/2, ही आएगा ना उसका, हाँ। नेक्स्ट तो फिर स्लोप कितना होगा इसका L2 का? -2/3, बराबर है। हेलो, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, इक्वेशन ऑफ L1, इक्वेशन ऑफ L1 क्या मिलेगी बच्चों? इक्वेशन ऑफ L1 मिलेगी y-2 इज इक्वल्स टू -2/3 इंटू क्या होगा बोलो? y-2 इज इक्वल्स टू -2/3 इन ब्रैकेट x -x1, x1 की वैल्यू कितनी? 0, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी? -2x इज इक्वल्स टू 3y-6। सर बोल बेटा। स्लोप ऑफ BC -3/2 आयला पाहिजे ना? 5 -1 स्लोप + 6, हाँ उलट येईल ना, -3/2 आयला पाहिजे। कैसे क्या? 5 + 1 6, 6/, -4, तो कितना आएगा वो? -3/2, माइनस, तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा? पॉजिटिव, वेरी गुड, गुड। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी फिर यहाँ पे? इक्वेशन बनेगी 2x - 3y की प्लस 3y इज इक्वल टू कितना? 6, बराबर है। ये मिल गई इक्वेशन नंबर यस। फर्स्ट। इक्वेशन ऑफ L2 बता बेटा, इक्वेशन ऑफ L2 क्या मिलेगी? L2 मिल जाएगी 5 - y-2 इज इक्वल्स टू इक्वल टू 2/3 x -4, x -4, वेरी गुड। कितना हो जाएगा? 3y - 6 इज इक्वल्स टू 2x -6, हाँ ये उधर 2x आएगा, -8, हाँ तो इक्वेशन क्या हो गई बेटा? 2x 2x - 3y इज इक्वल्स is टू 2, equal to 2. हाँ ये मिल गई इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को सिंप्लीफाई करो, सिर्फ ऐड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 2x + 3y इज इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इन दोनों को ऐड कर दो, ये गेट कैंसल। 2x + 2x इज कितना? 4x 4x इज इक्वल्स टू कितना? 4x is equal to 8. तो x इज इक्वल्स टू कितना? 2, X is equals to 2. हाँ 2 सब्स्टिट्यूट कर दो कोई भी इक्वेशन में, क्या हो जाएगा? 4 - 3y इज इक्वल्स टू 2, ये -3y, ये इधर आके प्लस, तो कितना हो जाएगा? 6 इज इक्वल्स टू कितना? 3y, तो y इज इक्वल्स टू कितना बेटा? 2, बराबर है। तो क्या मिल गए? 2, 2। आर यू गेटिंग एवरीवन? वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे मिस्टेक हो गई अपने से, हाँ ये 2 इधर आके माइनस होगा ना, वेरी गुड। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? 4 - 2 इज 2, तो 2/3, वेरी गुड, 2/3। तो ये क्या मिलेगा अपने को? ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के लिए सेम प्रोसीजर है। अगर आपको सेंट्रोइड बोला जाता है, सेंट्रोइड, आपको बोलेंगे सेंट्रोइड निकालो। एक ट्रायंगल दिया है, उसके कोऑर्डिनेट दिए बच्चों अपने को 3, -5
एक कोऑर्डिनेट दिया आपको -7, 4 और एक कोऑर्डिनेट दिया बच्चों 10, -2। बोलो बोला सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने? सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या बोला था? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन कितना 2। तो इनकी एडिशन करो, बोलो कितनी हो जाएगी? एडिशन बोल दी इसकी, 10 में से 7 चला गया, कितना? 3 प्लस 3 6 अपॉन 2 कॉमा इनकी एडिशन बोलो कितनी हो जाएगी? -5 प्लस 4 इज -1, -1 -2 इज -3, तो -3 अपॉन 2, तो 2 1 जा 3 जा, तो आपको क्या मिल गए? सेंट्रोइड क्या मिल गए? 3, -3/2। समझ में आया सबको सेंट्रोइड कैसे निकालना है?